सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों पता है आप सभी को कि भैया ईवीएस जो अब आ रहा है ना, वो दिमाग घुमाने वाला आ रहा है। तो भैया अगर मेरे यहाँ ईवीएस करेंगे तो कितना भी दिमाग घुमाएगा ना, तो आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन मेरे यहाँ से आपको आ जाएगा। कारण क्या है कि मैं आपको सिलेबस के अनुसार कराऊंगा कि जितना सिलेबस होता है भारत में, जितने भी ऑल टेट के एग्ज़ाम होते हैं सभी के सिलेबस का मैं क्वेश्चन करा दूंगा। और अब की बार क्या किया था कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं भारत में, ऑल टेट कितने भी टेट हैं सभी टेट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा करके डाला था सी टेट में, और सी टेट का क्वेश्चन डालता है यूपी अलग टेट में। ठीक है, तो मज़ेदार तरीका से यहाँ पे होगा, सिलेबस होगा। और आज के सिलेबस में सबसे पहले मैं बाद में चर्चा करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस नंबर से आप लोग जुड़ जाइए, 9507 95 969 से आप लोग जुड़ जाइए और बोलिए कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मुझे सी टेट तैयारी करनी है या कोई भी टेट तैयारी करनी है, ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। इस पर कॉल नहीं लगेगा, ओनली मैसेज के लिए मैं रखा हूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, लगभग 200 स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हुए हैं और आप लोग भी जुड़िए। जैसे ही फुल होगा ग्रुप, अगला ग्रुप मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो जो भी होगा मज़ेदार तरीका से। आप सभी को पता है कि मैं करा दिया था, हाँ, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। सजीव किसे कहते हैं? सजीव जगत पादप जंतु हो गया था, जीवों का आश्रय और परिवार हो गया था। भोजन बीमारी स्वच्छता करा दिए हैं। कृषि रेशे तंतु मृदा करा दिए हैं। जल वायु ऊष्मा प्रकाश ध्वनि और मापन गति करा दिए हैं। पदार्थों का संसार करा दिए हैं। आज जो वीडियो में होने वाला है वह है ऊर्जा के स्रोत। इससे जितने भी प्रश्न पूछते हैं भारत में, जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्न को मैं करा देता हूँ। जितने प्रश्न बनते हैं उस सारे प्रश्नों को कराता हूँ। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि टेट में पूछे गए प्रश्न। बोले तो भारत में जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं उसमें जो पूछे गए हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को मैं जा रहा हूँ कराने। आप लोग जवाब देने का कोशिश करिएगा, मज़ा आ जाएगा क्लास में, क्योंकि भाई मेरा तरीका कुछ अलग है और मेरे यहाँ से कोई व्यक्ति फेल नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि सीएनजी और बायोगैस के प्रमुख घटक बताना है। सबसे पहले एक फुल फॉर्म भी पूछ रहा है आजकल, सीएनजी का पूछा हुआ था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। ठीक है, बायोगैस का प्रमुख घटक जो है, चलिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने सीख किया उनका सही जा रहा है, मीथेन है, बहुत अच्छी बात है। एक बार आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है? खनिज तेल, प्रकृति गैस, कोयला, पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्रकृति गैस, पेट्रोलियम। क्या उत्तर होगा? चलिए आपका हो जाएगा, गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसको गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, आपका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? देखिए, कोक, बिटुमिनस, स्नेह तेल और पैराफिन मोम। क्या होगा उत्तर बताए? चलिए, पेट्रोलियम से मिलता है आपका बिटुमिनस मिलता है, स्नेह तेल मिलता है, पैराफिन मोम मिलता है, लेकिन पेट्रोलियम से कोक प्राप्त नहीं होता है, कोक कोयला से प्राप्त होता है। तो ये आपका उत्तर जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है यहाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब नंबर दे करके दीजिए आप सभी कोई, जितने लोग हैं सभी कोई नंबर देकर जवाब दिया कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? बताए? कॉपर लीक, जेट्रोफा, कैंडल नट ट्री, सर्पगंधा। बात बताए कौन सा उत्तर होगा? सर्पगंधा होगा या क्या होगा? जट्रोफा। देखिए बायोडीजल कभी भी बोलेगा, मेरी बात ध्यान से समझे, जट्रोफा होगा। जिन लोगों ने भी किया उनका सही जा रहा है। इसका एक और नाम है रतन जोत, यहाँ पे लिखा हुआ है
रतन जोत। चलिए, जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न जवाब दीजिए। तप्त भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए, बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने एक किया भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला के वाला जलने वाला है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? एलपीजी क्या है? एलपीजी के बारे में ये मैं बता दूं, यह स्वच्छ ईंधन है, बहुत अच्छी बात है। यह ऊष्मीय मान, उच्च ऊष्मीय मान देता है, ये भी सही है। यह नीला ज्वाला के साथ जलता है, लेकिन कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो एलपीजी में कभी भी मीथेन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आपका उत्तर जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। चेरनोबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना, अम्लीय वर्षा। चलिए, बहुत अच्छी बात, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत और पारंपरिक अनवीनीकृत। कौन सा होगा भूतापीय ऊर्जा? बताइए क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपारंपरिक होता है और नवीनीकृत होता है। भैया जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। कौन सा नहीं है बताए? जल विद्युत है नवीकरणीय, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, सौर ऊर्जा नवीकरणीय, लेकिन जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय है। तो पूछ रहा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो कौन सा होगा? जीवाश्म। बहुत अच्छी बात जिन्होंने ये किया, सही जाते हुए। रेगुलर आए आप लोग 8 बजे। जो लोग नए हैं जुड़ते चले आप लोग, और अपने साथियों को जोड़ते चले। जरूर जोड़े, अपने साथी को जरूर बोले एक बार जुड़ने के लिए। चलिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम बोले तो कम। डीजल से प्रदूषण होता है, पेट्रोल से प्रदूषण होता है, कोयला से प्रदूषण होता है, लेकिन हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है हाइड्रोजन, ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न बताते चले, फटाफट उत्तर दीजिएगा नंबर दे करके। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्रकृति गैस। क्या होगा? चलिए, इसको माना जाता है पर्यावरण का स्नेही, संपीड़ित प्रकृति गैस। इससे जो है प्रदूषण नहीं होता है, बाकी सारे इसमें प्रदूषण वाले थे। चलिए, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। नंबर देकर के उत्तर करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधि बनाने में, डाई क्लीनिंग में। बताए, कच्चे तेल का प्रयोग देखिए सभी के लिए किया जाता है। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डी किया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? बोले तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो नवीकरणीय सूरज है, जल है, वायु है। कौन सा नहीं है भैया? पेट्रोलियम नहीं है। तो यही करके आइए। बहुत अच्छी बात, जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। नंबर देकर उत्तर करें और लाइक जरूर करें। अभी तक लाइक नहीं किया आप लोग क्या? एक बार लाइक कर दीजिए, सभी कोई लाइक करके आ जाइए एक बार। दोस्तों को जरूर जोड़िएगा, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। चलिए, ऊर्जा का अप्रदूषकारी स्रोत बताना है। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु। कौन सा उत्तर होगा? सौर ऊर्जा। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है।
सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है सीएनजी ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योग में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योग में सीएनजी का प्रयोग बताएं। चलिए, वाहन और उद्योग दोनों में किया जाता है। जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। मैं आपको एक फुल फॉर्म का वीडियो बनाया था, फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सी किया नंबर देकर उत्तर करे सभी कोई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। तो भैया आपका होगा खनिज तेल का प्रयोग बायोगैस में नहीं होता है। बाकी जितने भी कचरा है, मल है, सबका होता है। जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। अगला है कि सीएनजी संक्षिप्त रूप है, बताए आप लोग। सीएनजी का संक्षिप्त रूप बोले तो यहाँ भी आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है। एक प्रश्न फुल फॉर्म से आएगा। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए, जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला है सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ध्यान से बताए, घबराए नहीं। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। क्या होगा? प्रकाशीय ऊर्जा को। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सी किया सही जा रहा है। अगला है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत बता दीजिए सभी कोई। देखिए, दूसरे का आंसर देख करके ए नहीं कर लीजिएगा। दूसरे के आंसर एक बार देखिए कि किसी का पड़ गया, उसी के पीछे सब कोई टाइप कर देते हैं। नहीं दोस्तों, आप अपना उत्तर करें। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गलत होगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा दोस्तों, एग्जाम में सही जाएगा। एक बार जीवन में गलती होता है, इसलिए अपना उत्तर करें। आप जो जानते हैं उसको देख करके उत्तर ना करें चैटिंग में, ठीक है। चलिए, अपने दोस्तों को जरूर बुलाइएगा क्लास में। 8 बजे रेगुलर चल रहा है आजकल, रेगुलर क्लास चलेगा। जिस दिन बंद होगा मैं सूचना मैं ग्रुप में दे देता हूँ। ये मेरा नंबर है 9507096969। इस नंबर से आप जुड़ करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक आपको नौकरी नहीं लगेगी, तब तक सहयोग करेंगे। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत दोस्तों पौधा होता है। ये सब नवीकरणीय नहीं है, ये सब खत्म हो जाने वाला है। पौधा कभी खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ आपका सी चला गया। अब भैया सी टेट का जो प्रश्न है उसको भी देख लिया जाए। ये तो भारत में हो रहा था कि भारत में जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं सारे टेट का क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा। सी टेट तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन से कचरे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? बताए। ये क्वेश्चन वीवीआई है और आया था दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है कि कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। चलिए, गुजरात और तमिलनाडु करके आए हैं जो लोग, उनका सही जाएगा। गुजरात और तमिलनाडु। कितने लोग बम्बई हाई मार के आए हैं उनका गलत है। जिस समय में एग्जाम हुआ था तो पेट्रोलियम के उत्पादक जो है वह गुजरात, कच्चे तेल के लिए गुजरात और तमिलनाडु सीटेट इसको मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल। बताए उत्तर। कोयला प्राप्त नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, बाकी सारे चीज इसमें से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूरे ध्यान से करें। प्रश्न है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी है कि यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं से अलग करते हैं।
तो ये कहा भैया सत्य नहीं है, तो बांध कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी टूट सकता है, आपको पता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बदबूदार गड्ढा, गहरे रंग का तेल, बदबूदार पतला पीला द्रव, बताए कौन सा उत्तर होगा इसमें से। देखिए पेट्रोलियम बदबूदार होता है, गड्ढा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है, बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से करें और दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को, जैसे ही खत्म होता है शेयर कर दे और बोलिए कि एक बार इस चैनल से जुड़ जाए। चलिए उसे चुनिए जो अन्न से भिन्न है। पेट्रोलियम, पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला, क्या होगा? कोयला। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डी किया। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान से करें। प्रश्न कहता है, और आज का ये लास्ट प्रश्न है, कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लड़की गोबर के उपले के ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, बताए। चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। जलते हुए ईंधनों से उत्पादित काला धुआं उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, बस यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। तो जिन लोगों ने भी किया उनका सही जा रहा है। और आप सभी को मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, तैयारी आपकी काफ़ी बेटर हो जाएगी और इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाए आप सभी को। तो भैया मिलते हैं, लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक बगल का सब्सक्राइब लाल बटन होगा उसको नहीं क्लिक किए ना, उसको एक बार ज़रूर दबा करके जाइएगा। मिलते हैं भैया अगले पार्ट में। जय हिंद।